कुछ पुराने घर किसी खास वजह से खाली होते हैं और यह घर आपको वो वजह बताने के लिए बेताब है। एक भूले हुए गांव के किनारे पर एक टूटता हुआ घर है। वहां के लोग कहते हैं कि वह कहाली पड़ा है, लेकिन रात में कुछ लोग कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने खिड़कियों में परछाइयां देखी हैं। जब 19 साल की रिया अपने पिता के साथ अपने पुश्तैनी घर का दावा करने लौटती है तो उसे तुरंत कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो फुसफुसाती है, पिताजी, यह जगह इतनी डरावनी क्यों लग रही है? लेकिन असली बुरा सपना रात में शुरू होता है। दरवाजे अपने आप खुलते हैं। रिया को बाहर एक लड़की दिखती है। उसके चेहरे पर घूंघट है और उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। गांव का एक बुजुर्ग उसे चेतावनी देता है, दूर रहो बच्ची। एक बेचैन आत्मा उस घर में बदला लेना चाहती है। फ्लैशबैक, 20 साल पहले सावित्री की यहाँ हत्या कर दी गई थी। उसकी चीखें इन्हीं दीवारों से गूंज रही थीं। अब रिया पीली पड़ जाती है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करती है जिसे कोई और नहीं देख सकता। वह मेरे जरिए वापस आना चाहती है, जो उसने शुरू किया था उसे खत्म करने के लिए। आखिरी रात में रिया की आवाज अब उसकी नहीं है। वह अपने पिता से कराहते हुए कहती है, जिसने मुझे जलाया वह तुम्हारे खून का है। अब मैं वापस आ गई हूँ, हमेशा के लिए। उस रात के बाद रिया को फिर कभी नहीं देखा गया। और आधी रात में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अब भी सावित्री की हंसी सुनाई देगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अच्छी कहानियां को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नई कहानियों के लिए जुड़े रहें।